नमस्कार दोस्तों, आज हम वेद व्यास जी द्वारा लिखी बाल महाभारत कथा का 29वां अध्याय चौथा, 5वां और 6वां दिन पढ़ेंगे। चौथे दिन के युद्ध में शैल्य का पुत्र मारा गया। भीम ने दुर्योधन के 8 भाइयों को मार डाला। दुर्योधन ने भी निशाना साधकर भीम की छाती पर भीष्म अस्त्र चलाकर उसे बेहोश कर दिया। अपने पिता की यह दशा देखकर घटोत्कच ने भयानक युद्ध किया। घटोत्कच के भीष्म आक्रमण के आगे कौरव सेना टिक ना सकी। सेना को व्याकुल होते देखकर भीष्म ने युद्ध बंद कर दिया और सेना लौटा दी। उस दिन युद्ध में अपने भाइयों के मारे जाने से दुर्योधन बहुत दुखी हुआ। 5वें दिन दोनों सेनाएं फिर युद्ध के लिए तैयार हो गई। उस दिन संध्या होते होते अर्जुन ने हजारों कौरव सैनिकों का जीवन समाप्त कर दिया। यह देखकर पांडव सेना के वीरों ने अर्जुन को चारों ओर से घेर लिया और जय जयकार करने लगे। सूरज डूबा और भीष्म ने युद्ध बंद करने की आज्ञा दी। छठे दिन द्रोणाचार्य ने ऐसा भयंकर युद्ध किया कि पांडव सेना को काफ़ी हानि हुई। इसके बाद तो अंधाधुंध युद्ध होने लगा। अंत में दुर्योधन बुरी तरह घायल हुआ और बेहोश होकर रथ से गिर पड़ा। तब कृपाचार्य ने बड़ी चतुराई से अपने रथ पर लेकर दुर्योधन की जान बचाई। सूर्यास्त के बाद जब युद्ध बंद कर धृष्टद्युम्न और भीम के सकुशल शिविर में लौट आने पर युधिष्ठिर ने बड़ा आनंद मनाया। उनकी खुशी की सीमा ना थी। ये तो था बाल महाभारत कथा के 29वें अध्याय का सारांश रूप। अब हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न पहला, चौथे दिन के युद्ध में दुर्योधन के कितने भाई मारे गए? उत्तर, चौथे दिन के युद्ध में दुर्योधन के 8 भाई मारे गए। प्रश्न दूसरा, भीमसेन को मूर्छित देखकर कौन सबसे ज़्यादा क्रोधित हुआ? उत्तर, भीमसेन को मूर्छित देखकर घटोत्कच क्रोधित हुआ। प्रश्न तीसरा, घटोत्कच कौन था? उत्तर, घटोत्कच भीम का पुत्र था। प्रश्न चौथा, 5वें दिन के युद्ध में क्या हुआ? उत्तर, 5वें दिन के युद्ध में अर्जुन ने हजारों कौरव सैनिकों का जीवन समाप्त कर दिया। प्रश्न 5वां, छठे दिन के युद्ध में द्रोण ने क्या किया? उत्तर, छठे दिन के युद्ध में द्रोण ने तबाही मचाई जिससे पांडव सेना के पांव उखड़ गए। उसके बाद दोनों तरफ से घमासान युद्ध हुआ। अंत में दुर्योधन बुरी तरह घायल हुआ और बेहोश होकर रथ से गिर पड़े। प्रश्न छठा, कृपाचार्य ने किसे चतुराई से रथ पर बैठा लिया? उत्तर, कृपाचार्य ने दुर्योधन को चतुराई से अपने रथ पर बैठा लिया। प्रश्न 7वां, युधिष्ठिर ने किसके सकुशल शिविर में लौटने पर आनंद मनाया? उत्तर, युधिष्ठिर ने धृष्टद्युम्न व भीमसेन के लौटने पर आनंद मनाया। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसके बाकी अध्याय पढ़ने के लिए इस चैनल को ज़रूर देखें व सब्सक्राइब करें।